बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पैन किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो आपके साथ कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, ये इतने हेल्दी और टेस्टी बनते हैं कि इसके जायके को आप कभी भुला नहीं पाएंगे। अगर आप एक दफ़ा ये कबाब खा लेंगे तो आप गोश्त के कबाब को भी भूल जाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये मज़ेदार और टेस्टी कबाब बंद गोभी से बनाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस रमज़ान आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ का मैंने फूल लिया था बंद गोभी का, उसको बारीक बारीक सा कट कर लिया था और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक लगा के अच्छे से मिक्स करके रख दिया था, क्योंकि ऐसे करने से गोभी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और इसके अंदर से पानी जो है वो काफ़ी हद तक निकल आता है। ठीक है, तो ऐसे हमने इसके अंदर से पानी जो है वो हल्का हल्का सा दबा के निकाल लेना है, जितना आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारा पानी इसके अंदर से निकल आया है और बंद गोभी भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे एक बड़े साइज़ का आलू है, जिसको मैंने बारीक बारीक से ना ग्रेट कर लिया था और इसको भी प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल दिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक सा स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये देखें इस तरह से। ठीक है, तो इसके लच्छे खोलते हुए ये भी हम बाउल के अंदर डाल देंगे। 2 सब्ज़ मिर्च और 2 सुरख मिर्च, इनको भी मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है, ये भी डाल देंगे। आप चाहें तो मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, इनको भी बारीक सा कट कर लिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। तो नमक आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि गोभी के अंदर भी हमने नमक डाला हुआ था। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, जिसमें जायफल, जवित्री, सब्ज़ इलायची सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने पिसी हुई हैं। और 2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा मोटा दरदरा सा कुटा हुआ सूखा हुआ धनिया। 1 टीस्पून ही इसमें मोटा और दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे और अच्छे से पहले इन तमाम चीज़ों को, सब्जियों और मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसके बाइंडिंग के लिए इसके अंदर डालेंगे, ये मेरे पास है चने का आटा, जो भुने हुए चने हैं ना, उनका मैंने पाउडर बना लिया है मिक्सी में डाल के पीस के। तो ये डाल देंगे, हाफ पहले डालेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि मज़ीद इसके अंदर कितना जाएगा। तो ये बाकी का जो बचा है वो भी इसके अंदर डाल दूंगी अच्छे से मिक्स करके। अब मज़ीद देखेंगे कि अभी हमें ज़रूरत है या नहीं। तो आपने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको हाथों में पकड़ के इस तरह बाइंड करके देखना है कि ये जो टिक्की की शेप में आ रहा है, बाइंडिंग हो रही है तो ठीक है, वरना अगर आपका बिखरा बिखरा सा है तो आप मज़ीद इसके अंदर डाल सकते हैं। चने का आटा डाल लें या फिर बेसन को भी भून के डाल सकते हैं। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और हम इसको कबाब की शेप दे लेंगे। जिस तरह के भी कबाब आपने बनाने हो, छोटे या बड़े या फिर कोई भी शेप आपने रखनी हो, तो उस तरह आप बना सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ टिक्की की शेप दे रही हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब जो है ना वो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से आधे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। इनको हम फ्राई कर लेते हैं, साथ साथ बनाती जाऊंगी और साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, तो उसके अंदर हम इसको कोट कर लेंगे और कोट करने के बाद हम इसको फ्राइंग पैन में डाल देंगे। अगर आपने अंडे की कोटिंग नहीं करनी तो यहाँ पे आप मैदे का घोल बना के उसमें भी डिप करके इनको फ्राई कर सकते हैं। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक कर लें और जब दोनों साइडों से कलर आ जाए तो अच्छे से उलटते पलटते हुए इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही बेहतरीन से हमारे ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़े के हैं। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में से कहीं ज़्यादा ये टेस्टी हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये कबाब गोश्त के कबाब से किसी तरीके से भी कम नहीं है। जब आप इनको चेक करेंगे ना, खा के टेस्ट करेंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। यकीन करें, आपको गोश्त के कबाब खाना भूल जाएंगे जब आप ये ट्राई करेंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बान।